सर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कब अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, सर इसका पेपर कब होगा, सर मेंस पता नहीं कब लेगी कमीशन, कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 26 अप्रैल 2026 यानी कि अभी आने वाली है, 2 ही महीने सिर्फ बचे हैं, आपका HCS का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, यानी प्रीलिम्स का। यानी आपके पास तारीख आ गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम लोग अभी लास्ट मौके पे क्या करें, या फिर हम ऐसी कौन सी किताब पढ़ें कि हमारी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाए और मेंस की भी हमारी साथ साथ तैयारी हो जाए और हम लोग क्विक रिवीजन कर ले। तो वो बुक लिस्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। तो हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग चंगे बहुत मजे में भी होंगे। ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, और लास्ट तक रुके रहना, स्क्रॉल मत कर देना, क्योंकि लास्ट में फिर मैं आपको एक रामबाण बताऊंगा जहां से आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट होगा ही होगा। बिल्कुल कंसाइज करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं सब चीजें मैं आपकी कवर करूंगा, प्रीलिम्स क्या हो गया, मेंस का हो गया, पूरी की पूरी बुक लिस्ट कवर करूंगा। तो भाई कॉपी पेन ले लो और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले लेकर आते हैं हम लोग हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सर हिस्ट्री। अब हमको पता है कि हिस्ट्री के हमारे पास तीन में डिवाइड होती है हिस्ट्री। सबसे पहले होती है हमारी क्या, एंशिएंट में होती है, दूसरी हमारी मेडाइवल में होती है, और तीसरी हमारी मॉडर्न में होती है, ठीक है ना, मॉडर्न में होती है। एंशिएंट के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, एंशिएंट और मेडाइवल के लिए बेटा क्लास 6 की एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश करो कि अगर नहीं मिल रही है तो नई एनसीईआरटी भी पढ़ लो, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्लास 6 की और क्लास 7 की एनसीईआरटी, और सबसे ज्यादा आपके पास थीम्स है, थीम्स 1 2 3 तीन बटी हुई है, 3 किताबें हैं थीम्स की, तो आपको वो करनी है। आपको 11th और 12th क्लास की आपको मिल जाएगी, तो ये थीम्स आपको जरूर करनी है, तीनों की तीनों किताब आपको करनी है। एंशिएंट और मेडाइवल आपका वहां से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न पे। मॉडर्न पे बेटा है स्पेक्ट्रम। मॉडर्न की एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक है, जिसमें कंप्लीट आपको मेंस की भी उसी में से तैयारी हो जाएगी और प्रीलिम्स की भी उसी में से तैयारी हो जाएगी। इसके बाहर मॉडर्न के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहीं से हुबहू स्टेटमेंट लेते हैं और आपको वो क्वेश्चन पेपर में लगा देता है, चिपका देता है कि भैया लो ये वाला क्वेश्चन करो। वो जो मॉडर्न वाला क्वेश्चन होता है वो स्पेक्ट्रम में से आता है। तो फिर कोशिश करना जल्दी से इसके नोट्स बना लेना, या फिर सिंपल एक चीज चैट जीपीटी पे जाओ, सीधा लिखो मुझे मॉडर्न के नोट्स दे दो। लेकिन मैं कुछ यही चीज बोलूंगा कि इंटरनेट का ज्यादा यूज ना करके, जब भी आप ऑब्वियसली आप एस्पिरेंट हो तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो तो बुक्स पर निर्भर रहो, बुक्स को दोस्त मानो। इंटरनेट का यूज करो लेकिन उतना ज्यादा नहीं, बुक्स जितनी अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये हो गए हिस्ट्री के। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी का आपको पता है कि पॉलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है, ठीक है ना। पॉलिटी की सिर्फ एक ही रामबाण है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी आपको लेने जाओगे, स्टेशनरी से लेने जाओगे, तो हमने इसी चैनल पर स्टडी आईक्यू पीसीएस पर एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर सुनील सर, ठीक है ना, जहां पे सुनील सर जो है वो आपकी एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो आप वहां पर देख सकते हैं 6 क्लास की वो कवर कर रहे हैं, उसके बाद 7th क्लास की कवर कर रहे हैं। तो वो वीडियो लेक्चर आप देखोगे, वहां से आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि वो बोर्ड वर्क कर रहे हैं। और थीम्स के भी आप नोट्स, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटी बाय विकास नागर, मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने थीम्स के नोट्स डाल रखे हैं, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है ना। और मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री के सुनील सर ने करवा रखे हैं, पूरी की पूरी मैराथन ले रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री का डालोगे आपको वहां से भी चीजें मिल जाएगी, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे। अब आते हैं पॉलिटी पे। अब हम लोग आते हैं बेटा पॉलिटी पे। पॉलिटी पे हमारा क्या है, हमारी सिर्फ एक बुक है जो कि है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मी, आहा वाह भाई वाह, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। एम लक्ष्मीकांत बुक है। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, अभी आप बोलोगे सर पॉलिटी पढ़ा तो लक्ष्मीकांत कहते, तो बेटा मुझे बुक के नाम से नहीं, लेकिन बुक के जो कंटेंट है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मैंने पूरी की पूरी माइंड मैप्स के थ्रू पॉलिटी आपको करवा रखी है, पूरी मैराथन लेकर के, वो देख लो, क्वेश्चंस वहीं से फंसेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने आपको करवा रखे हैं, जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर स्टेट के मैंने करवा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। कंप्लीट पॉलिटी शस्त्र सीरीज मैंने कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़ाई है, बेस्ट कंटेंट है, आपको ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप शस्त्र सीरीज डालो बाय विकास नागर पॉलिटी, आपको वहीं से लेक्चर मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा मैंने किस तरीके से आपको समझाया, किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, आप वो कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी का सेगमेंट हो गया, हिस्ट्री का सेगमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का।
साइंस की आपको कहीं नहीं जाना है, साइंस के नोट्स वगैरह आपको गूगल वगैरह भी करोगे तो आपको मिल जाओगे, वो मिल जाएंगे। 9th एंड 10th क्लास की, 9th एंड 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी करनी है। और कुछ चुनिंदा चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स हैं जो वो चैप्टर्स आपको 11th में से और 12th में से ढूंढने। अगर आप 11th 12th आपके पास टाइम नहीं है कि आप 11th 12th नहीं कर पा रहे हो, सर इतना टाइम नहीं है, तो बेटा 9 10 तो जरूर करके जाना। मैं मान रहा हूं 12 क्वेश्चन हैं तो बेटा 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से ही आएंगे। ये वाली चीज जरूर मान लेना, ठीक है ना। साइंस का मैंने आपको कवर करवा दिया, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी और कुछ चैप्टर 11 12। टाइम है तो 11 12 के कर लो, बाकी 9 10 के तो जरूर आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा जल्दी से, जो आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th की, क्लास 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, ये टोटल 4 बुक्स हैं बेटा, ये करके चले जाना, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। सॉइल, फिजिकल ज्योग्राफी क्या चीज रहती है, रॉक्स कौन से हैं, वोल्केनोस कौन से हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। और याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करनी है, उसकी कोई भी नीड नहीं है। ज्योग्राफी में मैप, मैप की आप कोई भी बुक ले लेना, आप सीधा लिखना, पीडीएफ भी अवेलेबल है मैप यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस के लिए, तो पूरा पूरा मैप आ जाएगा। उस दौरान में आपको क्या क्या चीजें यहां से करनी है, आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क आपके हो गए हैं, आपके वॉल्केनोज आपके हो गए हैं, आपके प्लेट्यूज आपके हो गए, रिवर्स वगैरह सारी चीजें जो रहेंगी मैप के फॉर्म में करोगे तो वो इजीली याद हो सकती है। तो बेटा मैप के थ्रू ही चीजें करना, और फैक्चुअल चीजें बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। ये आपका ज्योग्राफी का हो गया, हमारा हो गया है, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की मोटी बुक है, मोटी बुक है। मुझे पता है कि वो यूपीएससी के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, पीसीएस के लिए रेलेवेंट तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो बेटा इकोनॉमिक्स की आप नितिन सिंघानिया करके बुक है, नितिन सिंघानिया करके बुक है। नहीं तो आप मृणाल सर के आप देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मृणाल सर के आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज जो आपको बजट करना है। और इकोनॉमिक्स का जो आप पोर्शन धीरे धीरे जो लीन हो रहा है ना, वो धीरे धीरे बेटा करंट अफेयर्स की तरफ आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो आपको रिलेट करनी है करंट अफेयर से रिलेट करनी है, क्योंकि ये फैक्चुअल उतनी नहीं आ रही है, यहां पर करंट अफेयर से रिलेवेंट चीजें पूछी जा रही है जो आपके इकोनॉमिक्स से लिंक है। और उसके कॉन्सेप्ट आपके जो क्लियर होंगे वो नितिन सिंघानिया, मृणाल सर, या फिर आप बजट ले लो, उसके कुछ टर्म्स ले लो, उसके मीनिंग्स ले लो। कभी कभार क्या कहता है वो न्यूमेरिकल चीजें भी आपको दे देता है। तो वो वाली प्रैक्टिस जो आपकी रहेगी, आपकी 11th और 12th क्लास की जो आपकी इकोनॉमिक्स है, 11th और 12th क्लास की माइक्रो एंड मैक्रो, 11th भी अगर मैं हटा देता हूं बेटा, 12th क्लास की जो आपकी बुक है, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है आपकी, वहां से वो कवर हो जाएगी। हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। राधिका मैम इसी पर ही एनसीईआरटी सीरीज आपको पॉलिटी की पढ़नी है मुझसे, पॉलिटी की एनसीईआरटी। लक्ष्मीकांत वैसे तो पूरी रामबाण है, तो आप अगर एनसीईआरटी सीरीज मेरे से नहीं करते हैं तो आप जाके पूरी की पूरी पॉलिटी जो मैंने आपको पढ़ा रखी है आप वहां से पढ़ सकते हैं। सुनील सर आपकी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, और उसके बाद अभिषेक सर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस देख लोगे तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पेपर आएगा, उसी के ही बेस पर पेपर बना रहेगा, तो आप वो कवर कर सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, स्टडी आईक्यू पीसेस पे जाना, मैं लास्ट में वो भी दिखा दूंगा आपको कहां पे मिलेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा करंट अफेयर्स पे, अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स बहुत वाइड है, आप किसी इंस्टीट्यूट की यूज करते हो या फिर आप स्टडी आईक्यू के आप करंट अफेयर्स जा सकते हो, उसके सेगमेंट में जा सकते हो, गूगल आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप गूगल कर सकते हो कि स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स, स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स, ठीक है ना। पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपके आ जाएंगे। और जो स्टेट का करंट अफेयर है, स्टेट का, हरियाणा स्टेट का जो करंट अफेयर है, स्टैटिक पोर्शन जो है बेटा, उसके लिए अरिहंत की किताब आप ले सकते हो। हरियाणा जीके जो आपकी है, हरियाणा की जो जीके है आपकी जो कवर हो जाएगी वो अरिहंत से आपकी हो जाएगी। बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सर हमें कोई मैगजीन बता दो, तो मैं आपको मैगजीन भी आपको बता देता हूं बेटा, ज्ञानम करके एक मैगजीन आती है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है।
वो भी ले सकते हो। और लास्ट में जब एक हफ्ता बचेगा तो एक ब्लू बुक करके एक आती है, एक ब्लू बुक करके आती है पॉलिटी बाय विकास नगर, मेरे टेलीग्राम चैनल, कोई भी क्वेरीज होगी या फिर बुक नहीं मिल रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरा टेलीग्राम चैनल पॉलिटी बाय विकास नगर, पॉलिटी बाय विकास नगर, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब स्मॉल में सब छोटे में, ठीक है ना। ब्लू बुक आप ले लेना, लास्ट एक में ज्ञानम आप ले लेना, नहीं तो स्टडी आई क्योंकि करंट अफेयर्स आपने कर लिया, उसमें पढ़ लिया तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कोई भी पर्टिकुलर न्यूज को लेकर पूरा का पूरा मेंस कंटेंट भी दे रखा है और आपका प्रीलिम्स कंटेंट भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हो गए, आपके हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, करंट अफेयर्स आपकी हो चुकी है। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने स्टार्टिंग में ये वाली चीज बोली थी कि बेटा लास्ट तक जुड़े रहना बस, ठीक है ना, लास्ट तक जुड़े रहना। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और आप तैयारी करना चाह रहे हो और आपको यह चीज पता है कि सर हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन बस ये बता दो कि हम कुछ एक करके जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर हम उसके पास पहुंचे, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पेपर में बैठ जाए, तो बेटा देखो हर सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब की, ठीक है ना, इन सब की आती है आपकी एक किताब आती है, इन सब की लेना, सबकी एक ही किताब मत लेना, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक के अलग, साइंस के अलग। बेटा एक आती है घटना चक्र, घटना चक्र, घटना चक्र आती है। इस घटना चक्र में जो चीजें दे रखी हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं और वो भी सिर्फ एक एग्जाम के नहीं, और इसमें जो भी चीज दे रखी है बेटा चैप्टर वाइज इसमें दे रखे हैं, चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं और वो एमसीक्यूज दे रखे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा गया है एमसीक्यू फॉर्म में, और जो क्वेश्चंस आए हुए तो वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो रिपीट हो सकते हैं। सबकी किताब ले लेना, घटना चक्र के एमसीक्यू जितने लगा सकते हो, और उस एमसीक्यू के नीचे आपको उससे पहले समरी भी मिल जाएगी, समरी भी आपने पढ़ ली, एमसीक्यू भी आपने कर लिया, जो एमसीक्यू नहीं आ रहा उसके नीचे बॉक्स लिखा रहता है, उसमें रीजन दिया रहता है उस एमसीक्यू का कि ये ऑप्शन सही क्यों है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है, तो बेटा वहां से आपका वो पर्टिकुलर कंटेंट भी आपका बच जाएगा। घटना चक्र रामबाण है, ये समझ लो, भिड़ गया तो भिड़ गया बस, ठीक है ना। घटना चक्र आप ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग मेंस पर, अब आते हैं हम लोग मेंस पे, ठीक है ना। मेंस में जो आप हिंदी करो, ठीक है ना, मेंस में जो आपकी हिंदी है, ठीक है ना, मेंस में क्या है, मेंस में जो आपकी हिंदी है, सामान्य हिंदी, नालंदा पब्लिकेशन की आती है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सामान्य हिंदी जो है इसकी उसकी आती है, सामान्य हिंदी आती है, नालंदा पब्लिकेशन की है, नालंदा पब्लिकेशन की, बेटा ये वाली किताब आप ले सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की ले सकते हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट मैम की बुक है, नीतू मैम की, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपके ग्रामर का सेक्शन हो गया, या फिर आपके प्रोवर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ये वाले टॉपिक आपके ग्रामर के हो गए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स फ्रेजेस आपके हो गए हैं, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको यहां से कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएगी। अब बात आती है बेटा हमारी जीएस की। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा कि जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट जीएस की कोई किताब बता रहे हैं कि ये पढ़ लो आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, बेटा इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो सिलेबस है बेटा वो बहुत वास्ट है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। आपकी जो प्रीलिम्स की बुक है उसी से ही आपका मेंस भी कवर होता है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, आपको उसी में से कंटेंट निकालना पड़ेगा। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा बुक, और मैं जो भी इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है बुक उसको भी नहीं पता है बेटा फिर कि भैया ये पढ़ लो मेंस आपका क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से मेंस क्लियर नहीं होता है। मेंस जो क्लियर होता है वो आपकी स्किल से होता है, क्योंकि एस्से राइटिंग लिखना या फिर आंसर राइटिंग लिखना एक स्किल है जो आपकी डेवलप की जाती है फैकल्टी द्वारा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका इंप्रूवमेंट किस तरीके से रहेगा वो वाली चीज। किताब से आप एमसीक्यू कर सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर किताब से आप मेमोराइज करके और लिखना स्टार्ट कर दो, लिखना सीख लो, तो बेटा फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन करके खुद ही मेंस करके निकाल भी लेते हैं पेपर, ठीक है ना। लेकिन अगर मदद की जरूरत है तो मदद ले लो, ठीक है। कोई बुक नहीं होती, और सब बच्चों के ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं,
ठीक है ना। अब तो वैसे भी जो ऑप्शनल है वो तो हरियाणा से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, स्टेट पीसीएस और ये सब चीजों में, तो वो तो हटा ही दो अब, बिल्कुल ऑप्शनल का तो अब छोड़ ही दो, ठीक है ना। जो भी आपकी तैयारी होगी, और मेनली जो आपका मेंस रहता है ना, मेनली जो आपका मेंस रहता है बेटा, वो करंट अफेयर स्पेसिफिक ज्यादा रहता है। वो करंट अफेयर से चीजें रिलेटेड थोड़ी सा पूछेगा, लेकिन मान लो ज्योग्राफी हो गई, सर जी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो बेटा डिफाइंड रहेगा। सबसे पहले मेंस का पेपर देखो, मेंस के क्वेश्चंस देखो, और सबसे बड़ी चीज अगर आपको करनी है तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन, हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको वेबसाइट पर भी आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको स्टडी आईक्यू पे आप जाओगे, हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालोगे, आपको उस पे भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जरूर देखो, प्रीलिम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। घटना चक्र मैंने बुक बता दिया, आपके पास टाइम है तो ये वाली जो बुक लिस्ट है आप लोग इस पर डिपेंड कर सकते हो, ठीक है ना, आप लोग इस पर डिपेंड कर सकते हो। और बाकी चीजें अगर मैं बताऊं, एनसीईआरटीज हमारी चल रही है, मैं आपको ये वाली चीज भी बता देता हूं एक बारी के लिए, ठीक है ना, कि आपको एनसीईआरटीज आपको कहां से मिलेंगी, या फिर प्लेलिस्ट आपको कहां से मिलेगी, या फिर अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाह रहे हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ये यूट्यूब पे आप गए, ठीक है ना, यूट्यूब पे गए। अब ये वाला चीज जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली चीज जो आप अभी देख रहे हो, बस एक सेकेंड बस, ठीक है ना, यहां पर गया आपने सीधा डाला स्टडी आईक्यू पीसीएस, स्टडी आईक्यू पीसीएस पर आप चले गए, ठीक है ना, आप पीसीएस पे गए। अब मैं आपको दिखाता हूं चीजें, ठीक है ना, प्लेलिस्ट पे गए, सीधा प्लेलिस्ट में यहां पर देखो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज चल रही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी चल रही है, यहां पर हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है, 6th क्लास पूरा बोर्ड वर्क किया जा रहा है। यहां पे पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने आपको करवा रखे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की आपको मिल जाएगी। यहां पर मैंने पूरी शस्त्र सीरीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और ये सारी चीजें 36 वीडियो मैंने टोटल शॉर्ट करके 1 घंटे के लेक्चर्स हैं, देख लोगे पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पे कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू की, आपको तैयारी करनी है, आपको प्रीलिम्स का चाहिए, आपको मेंस का कोई भी पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, या फिर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज तक आपको चाहिए, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक दे रखे हैं, उस वाले पे आप जा सकते हो, हरियाणा पे। नहीं तो स्टडी आईक्यू आईएएस पर आप गए, स्टडी आईक्यू आईएएस पर आप गए, यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज में आप स्टडी आईक्यू पीसीएस पे गए, और स्टडी आईक्यू पीसीएस से आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा की आप मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा यहां पे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स दे रखा है, आप यहां पर जा सकते हो, प्रीलिम्स वीडियोस के थ्रू आप डायरेक्टली दे सकते हो, हरियाणा जीके वगैरह सब इसमें कवर करवा रखे। आप अपनी प्रिपरेशन ये देखना चाह रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अगर आप अगले साल या फिर आप कंप्लीट तैयारी मेंस तक की करना चाह रहे हैं, तो बेटा आप आरएम 19.0 फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अब सर जी ये तो बहुत बहुत महंगे हैं, सर जी ऐसे कैसे हो जाएगी, तो बेटा ऐसे कैसे नहीं होगी, इतना ध्यान हमने रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, कि पैसे नहीं होने चाहिए ज्यादा खर्च। तो आपको एक कोड यूज करना है, विक लाइव, आपको कोड यूज करना है, विक लाइव आप दबाओगे, अप्लाई आप कर दोगे, कूपन आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है विक लाइव, उस कूपन कोड से आप डायरेक्टली बैच में एनरोल भी हो जाएंगे। बुक लिस्ट मैंने आपकी बता दी है, डिपेंड रहना, भरोसा कर लेना, प्रीलिम्स निकल जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन आपके पास है तो 2 महीने में भी प्रीलिम्स निकल जाता है, मान लो बात, ठीक है ना। सब चीजें मैंने आपको बता दिया, बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, तो ये बुक लिस्ट लिख देना और इसी पर डिपेंड रहना, और इसकी मैंने आपको वीडियोस भी बता दिया आपको कहां पे मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट वेरी गाइस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल मैंने मेरा लिख दिया है, ठीक है ना, कोई भी क्वेरी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको क्वेरी है, या फिर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो इस पर आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आ रही है, तो फिर आप उससे भी रिलेटेड मुझसे आप बात कर सकते हैं कि सर कोड नहीं लग रहा है, सर ये वाला कोर्स कहां मिलेगा, उससे भी रिलेटेड, टॉपिक से भी रिलेटेड, जीएस के भी रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड आप मुझसे बात कर सकते हैं। कि थीम्स के नोट्स नहीं मिल रहे हैं सर, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पॉलिटी विकास नगर, और ये आपकी पूरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 जो अभी 26 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है उसकी कंप्लीट बुक लिस्ट। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर चीज चाहिए या फिर आपकी कोई भी डिमांड है कि हरियाणा को लेकर आप पेपर को लेकर आप प्लीज ये सारी वीडियोस लेकर आए, या फिर हमको इस चीज के ऊपर भी आप एक्सप्लेन करें, तो कॉमेंट सेक्शन में आप वो कोई भी आपकी डाउट जो है, क्वेरी जो है, आप वो लिख सकते हैं, और मैं वो पक्का वहां पे कमेंट देकर वहां पे रिजॉल्व करूंगा ही करूंगा, वहां पे आपके सॉल्व करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो आपके साथ खड़ा ही रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइस।